हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी वर्गों को लुभाने के प्रयास किए गए। हालांकि हर बार की तरह ये करोड़ों के घाटे का बजट है, लेकिन मजदूरों से लेकर आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, जल रक्षकों सहित पंचायत प्रतिनिधियों और नगर निगमों और नगर परिषदों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। राजस्व प्राप्तियां 278 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजस्व व्यय 40,034 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार कुल घाटा 3,993 करोड़ अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा 9,602 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राजस्व की सकल घरेलू उत्पाद का 4.98% है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा व कमजोर वर्ग के उत्थान पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। दिहाड़ीदारों से लेकर मानदेय से जुड़े हर वर्ग का 50 रुपए से लेकर 4,000 रुपया बढ़ाया गया है। सरकार ने 29 नई योजनाओं को भी शुरू किया है, जो प्रदेश के विकास में मददगार साबित होंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाया गया है। इसमें अब 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को आय सीमा में छूट देकर पेंशन का प्रावधान करना बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बजट को राज्यपाल के अभिभाषण की तरह झूठे आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में जब अर्थव्यवस्था धरातल पर पहुंच गई है, तो फिर हिमाचल की अर्थव्यवस्था में 8.3% वृद्धि का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। सरकार कर्ज की बैसाखियों के सहारे चलेगी। बजट के मुताबिक 100 रुपये में से 26 रुपये पेंशन पर, 15 रुपये पेंशन पर, 10 रुपये ब्याज अदायगी पर, 11 रुपये ऋण अदायगी पर, जबकि स्वायत्त संस्थान की ग्रांट के लिए 9 रुपये खर्च होंगे। ऐसे में 29 रुपये बचते हैं। उनमें क्या विकास होगा? सरकार कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये बजट प्रदेश के हित में नहीं है। इससे मात्र कर्ज प्रदेश पर बढ़ने वाला है। बेरोजगारों को रोजगार की कोई इसमें बात नहीं है। कहें तो केवल मानदेय वाला बजट है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि ये केवल मात्र ऊंट के मुंह में जीरा है। जितने पैसे कर्मचारियों के बढ़ाए हैं, इतनी महंगाई में इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओपीएस की बहाली को लेकर भी कोई सरकार का प्लान नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक सुखविंदर सुक्खू, विनय कुमार और मोहनलाल ब्राक्टा ने भी बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि प्रदेश का कल्याण इस बजट से नहीं होने वाला है। सरकार की जेब खाली है। सरकार जनता को क्या देगी? केवल क्षेत्र विशेष के लिए ही बजट आवंटित किया जाएगा। समूचे प्रदेश का समान विकास नहीं होगा। मुझे ये 5वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बजट जो है वो 51,365 करोड़ रुपए का इसका आकार जो है, जो प्रस्तावित है, उस रूप में है। और जहां कोविड की सारी परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई, देश की और प्रदेश की भी प्रभावित हुई, तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था उस दृष्टि से कि आदमी के जीवन को भी बचाया जाए और दूसरी तरफ विकास के कार्य को भी चलाया जाए। संभवतः ये दौर किसी मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं था। उससे पहले बहुत कुछ उससे सीखा भी, और लेकिन बहुत सारी चुनौतियों के सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 2021-22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि होने की संभावना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें सुधार होगा। हमारा इस बजट का फोकस हमने पहले दिन से ही, पहली कैबिनेट की बैठक में जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ों को करने का हमने जो एक प्रयास किया है, उसमें बहुत बड़ा जो है बजट का हिस्सा उसमें हमने जो है वो समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 60 साल की आयु के ऊपर सभी को अब आय सीमा में छूट के साथ पेंशन का प्रावधान करने का हमने इस बजट में घोषणा की है।
और इसके कारण जो है वो जहां हम पेंशन पर पहले जो है वो 450 करोड़ रुपए खर्च करते थे और आज वो पेंशन यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एक एरिया जहां जिसको हमने फोकस करके, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको सही मायने में मदद की ज़रूरत है, उसको हमने फोकस करके किया है। और जहां गरीब वहां हम, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए, हमने किसी भी इनिशिएटिव को जो लिया उस इनिशिएटिव को एक मुकाम तक पहुंचाया। अगर हमने ये तय किया गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से कि हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, तो उस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबा 3 घंटे तक लगातार पढ़ के जो है ये बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में जो प्रदेश के लिए जो विकास की आशाएं थी वो सारी जो है धूमिल हो गई। और चुनावी साल है, चंद चुनावी घोषणाएं या लुभावनी घोषणाएं जो कि करने के अलावा प्रदेश के जो लोग जिनकी निगाहें इनके ऊपर लगी हुई थी और उनके बारे में तो ये बजट पूरी तरह साइलेंट है। एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बजट में आप देखें कि कर्मचारी यहाँ आंदोलन कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि आज बजट आएगा, क्योंकि इनका अंतिम बजट है, 5वां और अंतिम बजट है, तो उनको उम्मीद थी कि आज ये कोई ना कोई बड़ी बात करेंगे। लेकिन इन्होंने कर्मचारियों को इस बजट में चलताऊ तरीके से निपटा दिया। उनके 2 मेजर मसले जो है, एक ओपीएस का मसला और दूसरा जो है वेतन आयोग वेतनमान का मसला, जो कि इम्प्लीमेंट होना है प्रदेश में, जिसमें कि कंडीशंस वगैरह को लेके जो है राइटर्स वगैरह को लेके मसले थे। दोनों के बारे में मुख्यमंत्री ने चुप्पी थाम ली, खामोशी, और डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ लिखा नहीं। और इसलिए जो है कल कर्मचारी आए थे, उन पे पानी की बौछारें हुई, उन पे डंडे चलाए, उनको रात में यहाँ से खदेड़ा गया, भूखे प्यासे वो आए थे, बात तक मुख्यमंत्री ने नहीं की, वहाँ तक मुख्यमंत्री गए भी नहीं। तो आज सबसे निराश जो है हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी होगा, कि जिनको ये उम्मीदें थी यहाँ पे कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों से जुड़े कोई बहुत बड़े फैसले करेंगे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ओपीएस की बात नहीं हुई। सेकेंडली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये था कि शायद उनकी सेवाओं के सरकारीकरण को लेके कोई नीति निकालते, लेकिन इन्होंने उनका जो है फिक्स्ड सैलरी पे जो है वो भी ठेकेदार के पास ही सर्विस रहे। वही बात की, करुणामूलक आधार पे कर्मचारियों की कब से मांग चल रही है, उसको जो है एक मुश्त नौकरी पे लेने की कोई बात यहाँ पे इन्होंने रखी नहीं है। और एसएमसी वालों को थोड़ा सा मानदेय बढ़ा के उनको रेगुलर करने, किसी वर्ग को रेगुलर या नियमित करने की कोशिश नहीं की गई, ताकि कोई समस्या रिड्रेस हो। कर्मचारियों के मसले क्या है कि उनको ठेके पे रखते जा रहे हैं, चोर दरवाजों से रखते जा रहे हैं, उनको सरकारी सेवा में लेने, उनको नियमित करने का कोई रास्ता, कोई विकल्प जो है देखा जाए, तो ये कुछ नहीं है। तो इसलिए आज जो है कर्मचारी निराश हैं। दूसरा, बेरोजगारों को सबसे बड़ी निराशा कि 14 लाख बेरोजगार हो गए। आपने देखा कि बेरोजगारों के लिए लेके कोई ठोस सोच ही नहीं है सरकार में। सिर्फ यही है, आज का बजट भी इंडिकेट कर रहा है कि चोर दरवाजे से भर्तियां करो, अपने कुछ चहेतों को अगर 5-6 महीने में ठोक सकते हैं तो ठोक लो, अदरवाइज कुछ नहीं है। 30,000 नौकरी लिख दी है, ना कोई उनकी भर्ती का तरीका, ना कोई क्या होगा है, कोई मंशा नहीं। पिछले बजट में भी 30,000 नौकरी लिख दी थी, इसमें भी लिख दी। लिखने में क्या जाता है, क्योंकि अब 6 महीने में आपने भर्ती क्या करनी, रेगुलर भर्ती आप कर ही नहीं सकते थे 6 महीने में, क्योंकि उसमें तो समय लगता है पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में। सिर्फ चोर दरवाजा ही एक इनके लिए उत्तम सहारा है। और भी कोई बजट तो वो पेश कर सकते हैं। 5 इयर्स का टेन्योर है, लास्ट ये बजट है। आगे आएंगे नहीं आएंगे वो ना मैं कह सकता हूं, ना खुद वो स्वयं कह सकते हैं, वो जनता उसको डिटरमिन करेगी। जहां तक बजट की बात है, सिंपल एक्सरसाइज है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है।
पैसा कहां से आया और पैसा कहां आप देना चाहते हैं, वो बजट। अब पैसा आपके पास है नहीं, आप बांट रहे हैं और बाद में ये पता लगता है कि 13,505 करोड़ का जो दो किस्म के घाटे हैं, एक फिस्कल का और एक रेवेन्यू का, ये घाटे पूरे कहां से करेंगे आप? यू हैव टू बी क्लियर। तो आप जनता पर वो टैक्स लगाएंगे, वहां से उसको वो रिकवर करेंगे, या आप बोरोइंग करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी, कहीं से तो ये लाना पड़ेगा आपको। और तीसरी बात जो उसमें नहीं आई है वो क्लियर है कि अभी 5 राज्यों का रिजल्ट आने दो, आपका तेल का दाम वो रिकॉर्ड हाईएस्ट जाएगा, 68 डॉलर प्रति बैरल का तेल था, 98 ऑलरेडी चले गया। और ये जो रूस और इसका झगड़ा जो चल रहा है यूक्रेन का, इससे तेल का दाम और बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन तो बड़ी भारी हो जाएगी, उसका एस्पेक्ट तो आपने बजट में कहीं रखा नहीं है। तो इसलिए ये एक किस्म से लोगों को भ्रमित करने का बजट है। और जो बहुत सी बातें आपने कही है, पहले भी आप कहते रहे कि 30,000 भर्तियां ये होगी, किस रूप में होगी, और फिर आपने कह दिया कि न्यूनतम होगा, वो क्या कहते हैं 10,000, क्या कहते हैं न्यूनतम वो होगा। हाई कोर्ट ने कहा है 108 और 102 के सिलसिले में 15,000, तो उसने कहा सीधा, फिर कहा लोअर कोर्ट, लेबर कोर्ट तय करेगा। लोअर कोर्ट ने तय कर दिया 18,500, तो कोर्ट तो तय कर रहा है 18,500, आप कह रहे हैं ये न्यूनतम क्या कहते हैं 10,000 होगा। तो पिक्चर का समय भी छोटा हो चुका है और इस बजट का समय 3 घंटे पूरा था, पर माननीय मुख्यमंत्री से जो जनता की अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, वो पूर्ण रूप से अपेक्षित की गई। पिछले कल ही जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, इस प्रदेश के विकास में जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया है, इस प्रदेश के विकास की अगर 1 ईंट कहीं लगी है, उसमें सरकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो पिछले कल आए, अपना अनुरोध करना चाहते थे कि 60 साल बाद हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उस संदर्भ में हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, अपनी मांग कर रहे थे। उसके बारे में कहीं भी व्याख्यान नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया, वो भी लास्ट में ये चिट पकड़ा करके एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। इसके अलावा जो युवा बेरोजगार है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी युवा बेरोजगार हैं, जो रोजगार कार्यालय के कतार में रोजगार के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं लाई गई। महज कुछ ऑनरियम बढ़ा देना पंचायत प्रधानों का या किसी औरों का, वो महज एक औपचारिकता है। जब भी कोई कांग्रेस की सरकार है, वैसे बढ़ाती रही है 500 रुपये से 1,000 रुपये से। ने कोई नया विजन इस योजना में नज़र नहीं आया, महज पुरानी रीति को चलाते आ रहे हैं। और 5वां बजट किया, हमने सोचा था कि जयराम जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जो नई उम्मीद पैदा करेंगे, नई आशाएं पैदा करेंगे, लेकिन इन सब योजनाओं को, वो जो पिछली कांग्रेस की योजनाएं हैं, उनका नाम बदलकर उसको आगे बढ़ाने की जो इन्होंने कोशिश की है, आने वाले समय में जनता इसे ध्यान से देखेगी और माकूल जवाब, जब उसके पास मौका मिलता है तो माकूल जवाब देती है। इस बजट में सिर्फ झुनझुना दिखाया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज का जो बजट है बहुत ही मैं कहूँगा कि सब लोगों को लुभाने का प्रयास किया गया है। अगर जो वित्तीय परिस्थिति प्रदेश की है और जिस तरीके से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो घोषणाएं होनी चाहिए थी, चाहे पॉलिसी बनाने की बात होनी चाहिए थी, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात थी, चाहे ओपीएस का मसला था, चाहे आपके आउटसोर्स का मसला था, किसी भी चीज़ पे जो है इस पर कार्य नहीं हुआ है। थोड़ा सा मानदेय जो है वो सब वर्गों के लिए बढ़ाया है, पर ये तो एक औपचारिकता है जो हर सरकार द्वारा, सरकार के हर बजट द्वारा करवाया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये विजनलेस बजट है। टूरिज़्म को कैसे बढ़ाना है उस पर कोई ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। और प्रदेश में 14 लाख बेरोज़गार युवा हैं, उनको कैसे निजी क्षेत्र में रोज़गार देना है उस पर कोई बात नहीं हुई। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है उस पर कोई बात नहीं की गई। बागवानी क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए भी मात्र औपचारिकताएँ इस बजट द्वारा की गई। बाकी
विस्तार में हम इस बजट को पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो अगले 2-3 दिन में जब इस पे चर्चा शुरू होगी तब विधानसभा के अंदर रखेंगे। जो आज जयराम ठाकुर जी ने पांचों बजट पेश किया है, मैं पूरा बजट सुना उनका बजट भाषण। जहाँ तक रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आती है, एक भी कोई नया काम कुछ भी नहीं, इसको बोल सके जीरो। रोडू के बारे में कहीं जिक्र नहीं है इस बजट में। सिर्फ एक जिक्र किया इन्होंने कि भाई रोडू में सी स्टोर जो है इसी साल उसका मैं उद्घाटन करूँगा। वो तुम्हारी सरकार के टाइम का है जो सी स्टोर बन रहा है, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की दौलत बन रहा है, वो उनकी दौलत, बाकी कुछ नहीं दिया। बाकी जहाँ तक बजट की बात है, ठीक बात है, इन्होंने कोशिश की है कुछ वर्गों को लुभाने की, पर वो आपको पता है इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन स्टेंट बजट है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है रोज़गारों के लिए, कुछ बेरोजगारी के लिए रोज़गार का कोई वो नहीं बताया इन्होंने, और बेरोजगारों के लिए महंगाई, ऐसा कुछ इसमें बजट नहीं। मैं तो रोडू कॉन्स्टिट्यूंसी का शिमला डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल इग्नोर किया गया इस बजट में। अगर बातें की तो इन्होंने की अपनी मंडी की, कहीं दूसरी जगह की, तो इसलिए बजट जो है, जो अपेक्षा थी, आखिरी बजट था इनका, चुनाव ईयर है, जो लोगों को अपेक्षा थी कि बजट में कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, तो वो उसके अनुरूप खरा नहीं उतरा है। चुनावी वर्ष है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आज उनका 5वां बजट पेश किया गया है, ये चुनावों की दृष्टि से पेश किया गया है। हालांकि इस बजट में प्रदेश का जो कर्मचारी आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर भटक रहा है, उस पर इन्होंने एक लाइन में बात कर दी कि कमेटी का गठित किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। आज कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में लाखों की तादाद में बेरोज़गार जो हुए हैं, जो नौकरियां कर भी रहे थे उनको नौकरियां चली गई, उन पर कोई चर्चा नहीं है। आप ये देखिए कि 14 लाख बेरोज़गार आज प्रदेश में, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रदेश का जो ट्रांसपोर्टर है, आपके टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चाहे आपके बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ये 2 साल में कोरोना के काल में इनका जितना नुकसान हुआ है, जितना इनके ऊपर जो टैक्सेस, हैवी टैक्सेस जो है वो इनको देनदारी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप देखिए कि प्रदेश का जो किसान है, उसकी आमदन दुगनी करने की जो बातें कही थी वो कागजों में दफन हो गई हैं। इन्होंने, आप ये देखिए कि प्रदेश का जो छोटा मध्यम और तबके का जो व्यापारी है, उसके व्यापार तबाह हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ये बेसिकली ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें इन्होंने जो पेंशन होल्डर्स हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, बुढ़ापे पेंशन जो है, उसको इन्होंने एज कम किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। विधायकों का 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ किया, उसका भी स्वागत करते हैं। अच्छी की निधि भी 2 लाख बढ़ाई है, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए खर्च होती है। परंतु प्रदेश लगातार कर्जे में डूब रहा है। डबल इंजन का वायदा करके सरकार में आए हैं और 70,000 करोड़ रुपए प्रदेश पर कर्जा हो गया। तो कर्जा लेके कब तक चलेंगे? इसलिए लगता है कि ये सिर्फ आंकड़ों का मकड़ जाल है और चुनावों की दृष्टि से कुछ इन्होंने घोषणाएं की है। परंतु ये जो पिछला बजट 2021-22 का जो इन्होंने पेश किया था, अभी तो वही वायदे पूरे नहीं हुए। जो इनका चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर दृष्टि पत्र है, वो जो है वो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो 5वां बजट था और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हर एक वर्ग को छुआ जाए, पर वो बड़े नाकाम रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है पूरे देश में और प्रदेश में, जो महंगाई का दौर है, उसको देखते हुए अगर आपने किसी का 800 या 900 रुपये बढ़ाए हैं तो वो कोई आज की डेट में मायना नहीं होता है। और ख़ासकर जो बड़े बड़े मुद्दे थे हमारे प्रदेश के, उनमें चर्चा नहीं हुई है। और मेनली हमारे किसान बागवान लोग हैं, उनको भी कोई राहत नहीं मिली है, कोई उनके लिए विशेष योजनाएं नहीं चलाई गई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ख़ास करके हमारे सिरमौर ज़िला को बिल्कुल नेगलेक्ट किया है और सिरमौर ज़िले के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है। और ना सिरमौर ज़िले में जो बड़ा प्रोजेक्ट है, रेणुका डैम प्रोजेक्ट है, ना उसके बारे में कोई बात की गई है, ना बजट का कोई प्रावधान किया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे रेणुका डैम प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और अमूमन होता ये है कि जब आप
कॉम्पोजिशन का सारा पैसा दे देते हो, उसके बाद शिलान्यास होता है। आपने शिलान्यास पहले दे दिया, आपका अभी कॉम्पोजिशन का पैसा नहीं है। और जो हमारी संघर्ष समिति और लगातार संघर्ष करती आ रही है, उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांडें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, जिसमें से एक भी डिमांड का जिक्र यहाँ नहीं हुआ है। और ख़ास करके सिरमौर ज़िला के लिए मैं ये कहूँगा कि ना सड़कों की बात की गई, ना एजुकेशन की बात की गई है। और सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे खाली पड़े हैं। आज की डेट में जो नई भर्तियों की बात की है, वो भर्तियां कब तक होती है, कैसे होती है। पिछले बजट में भी 30,000 नए एम्प्लॉयज़ की बात जयराम जी ने की है, और जबकि वो 30,000 एम्प्लॉयज़ नहीं रखे गए। इस साल भी 30,000 की बात की है। तो बिल्कुल निराशाजनक ये बजट रहा है। और मैं ये बताऊंगा कि ओपीएस के लेकर 35 से 40 हज़ार आदमी कल यहाँ आए थे, विधानसभा का उन्होंने घेराव किया था। उनसे भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी शिमला, ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने अपना 5 वर्ष का अंतिम बजट पेश किया है, ये बजट प्रदेश को जो आम जनता है उसके हित के लेकर जो है इस बजट में कोई भी विशेष वो घोषणा नहीं की गई। और इसमें विशेष रूप से जो आज सबसे बड़ा जो संकट प्रदेश की जनता के ऊपर है, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है और कृषि का संकट जो है, वो उसको दूर करने में कोई भी कदम जो है इसके अंदर नहीं उठाया गया है। और जो केवल मात्र चंद स्कीम वर्कर्स और चुने हुए प्रतिनिधियों का जो मानदेय और उनका जो ऑनरेरियम बढ़ाने का घोषणा की है, ये हमारी पार्टी समझती है कि ये जो खास तौर पे जो स्कीम वर्कर के बढ़ाए हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी है, चाहे आशा वर्कर है, ये इनका जो है लंबे समय से ध्येय था। और ये आज भी जो है इनको जो अन्य राज्यों में जो वेतन मिल रहा है उससे जो है बहुत कम है। तो ये कोई ऐसी घोषणा नहीं है जिससे जो है ये कोई खुशी की लहर। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, आज महंगाई बड़ी तेजी से जो है बढ़ रही है, खाद्य वस्तु की महंगाई बढ़ रही है। और जयराम जी ने केवल मात्र जो डेली वेज है, जो दिहाड़ी है, उसमें 50 रुपए की जो है वो वृद्धि की है। ये कोई उस अनुरूप वृद्धि नहीं है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। और आज विशेष रूप में जो मजदूर वर्ग है वो जो है 2 जून की रोटी इसमें जो है वो कमाने में जो है वो संभव नहीं है। इसलिए मजदूर आज लंबे समय से मांग कर रहा है कि कम से कम जो उसकी दिहाड़ी है वो जो है 700 रुपए की जाए, और ये आज आधी जो है वो बढ़ाई गई है। और इसके अलावा अगर आप देखें जो भी बजट में घोषणाएं की गई हैं, ये जो केंद्र सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं उनको लेकर ही इसके अंदर घोषणा की गई। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कृषि का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, इसके लिए कोई भी नई योजना जो है इसके अंदर नहीं लाई गई है। और जो खाद, बीज और जो दूसरी वस्तुएं हैं उसकी जो महंगाई बढ़ रही है वो कम नहीं होगी, इससे कृषि संकट और बढ़ेगा। और विशेष रूप में अगर आप देखें, मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसकी घोषणा जो है, जो 5 वर्ष पूर्व जो है पूर्व नगर निगम ने स्वीकृत किया था, उसकी घोषणा जो है वो अपने बजट में माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये बिल्कुल भी जो है आम जनता को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये महंगाई, बेरोजगारी और जो कृषि का संकट है, इससे जो है कोई होनी राहत जो है वो नहीं मिलेगी। और इस बजट ने जो है, जो प्रदेश में भाजपा की जयराम जी की सरकार है, उसका जो है जो जन विरोधी